हेलो एवरीवन, आई एम निधि जैन, अ योगा एंड वेलनेस कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन पर। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है। जी हाँ, और वो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई बीपी क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन से योगा आसनास और प्राणायाम्स हैं जिनसे इस प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है जब हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर ब्लड का दबाव कंटिन्यूस ज़्यादा होता है। यह हमारी आर्टरीज को भी डैमेज करता है। इसी की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, आपको स्वेटिंग होती है, नर्वसनेस होता है, ब्रीथलेसनेस होता है और एंजाइटी फील होता है, तो एक बार अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं। हाई बीपी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, एज फैक्टर, ओबेसिटी, ड्रिंकिंग टू मच ऑफ एल्कोहल और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हाई बीपी का। अब हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से योगा आसनास और प्राणायाम हैं जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई पोज। ये बहुत ही सिंपल आसन है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से इस आसन को कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद अपने दोनों टोज़ को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपने पास में लेके आएंगे जितना हो सकता है। उसे हम बद्धकोण आसन भी बोलते हैं, बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। अपने दोनों फीट को आप इस तरीके से मिला लीजिए और अपने नीज़ को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे लीजिए और अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पूरे टोज़ को इस तरीके से पकड़ सकते हैं और स्टे हियर। आप धीरे धीरे इन्हें बटरफ्लाई की तरह फ्लैप भी कर सकते हैं इस तरीके से, जितना हो सकता है उतना। और यहाँ हम नॉर्मल ब्रीदिंग, ध्यान रखिएगा आपको कोई भी ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम इस पोस्चर में रुकेंगे और फिर आप थोड़ी देर इस तरीके से भी स्ट्रेट रह के बैठ सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, अगर राउंड हो रही है इस तरीके से, तो कोशिश कीजिए आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे और इस तरीके से आप स्ट्रेट बैठें इस आसन में। अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपका पाँव इतना आपके पेरिनियम के इतना क्लोज नहीं है तो आप थोड़ा दूर भी रख सकते हैं और फिर भी ये बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसे और अंदर की तरफ स्ट्रेच लेके आइए एंड बटरफ्लाई कीजिए। तो ये था हमारा बटरफ्लाई पोज। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन ये एक बहुत ही सिंपल पोज है अगेन, मगर आज जिन लोगों को भी हाई बीपी और हाइपरटेंशन की शिकायत है वे लोग इसे पिलो के साथ करेंगे और बहुत ही कंफर्टेबल लेवल के साथ, कंफर्टेबल के तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते कैसे करें। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आपको स्ट्रेट लेग्स में इस तरीके से आपको बैठना है। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी और आप जैसे कि आप ये पिलो देख रहे हैं, ये पिलो मैंने अपने थाई के ऊपर इस तरीके से रखा है। उसके बाद हमें कुछ नहीं, सिंपली फॉरवर्ड बेंड करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जाएंगे हम। तो आप धीरे से आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ नीचे जाइए और चाहे तो आप अपने टोज़ को होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो रिलैक्स तरीके से इस तरीके से भी रख सकते हैं और हेड डाउन कीजिए और यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इसी पोस्चर में रहेंगे और उसके बाद धीरे से हम पोस्चर को रिलीज़ करें। इसके बाद हमारा तीसरा आसन जिसका नाम है चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड्स पोज करने के लिए आपको अपने नीज़ पे आना है और अपने बिग टोज़ को टच करेंगे और दोनों हील्स के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। देखते हैं कैसे करें। तो इस तरीके से आप अपने टोज़ को टुगेदर रखेंगे और हील्स के बीच में डिस्टेंस होगा और इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपने नीज़ में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और हम धीरे धीरे आगे जाएंगे और चाइल्ड्स पोज करेंगे इस तरीके से। अगर
इस तरीके से जाने में आपको कोई इशू होता है तो अगेन आप इस तरीके से एक पिलो यूज़ कर सकते हैं। इस पिलो को आप यहाँ रखिए आराम से और हम धीरे से नीचे जाएंगे और यहाँ रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से भी आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप वहीं रुकेंगे थोड़ी देर कंफर्टेबली और धीरे से आप लोग पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। इसके अगला आसन जिसका नाम है सेतुबंद आसन। तो सेतुबंद आसन के लिए हमें अपनी बैक पे लाई डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। इस तरीके से आप अपनी बैक पे लाई डाउन करेंगे सेतुबंद आसन करने के लिए और हम उसके बाद अपने नीज़ को इस तरीके से बेंड करेंगे और अपने एंकल्स को इस तरीके से होल्ड करेंगे जितना हो सकता है उतना। और उसके बाद हम धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेलिंग कम अप, जितना हो सकता है उतना हो सकेगा। कई लोगों का हिप इतना ऊपर नहीं जाए, अगर इतना भी जाता है तो कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से आप वहाँ पे रुक सकते हैं। जितना उठता है उतना उठाइए और उसके बाद हम धीरे से पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। हमारा अगला आसन जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपको अपनी स्टमक पे लाई डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। इस तरीके से आप अपने बैक स्टमक पे लाई डाउन करेंगे भुजंग आसन के लिए। आपके दोनों फीट टुगेदर, आपके दोनों हाथ अपने चेस्ट लाइन में, आपका फोरहेड आपके फ्लोर पे रहेगा और हम धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे जितना हो सकता है उतना। इनहेलिंग कम अप। जो लोग यहाँ तक आ सकते हैं वो यहाँ, अगर यहाँ नहीं आ सकते यहाँ रुकेंगे तो भी चलेगा, बट कंफर्टेबली आप जिस भी पोस्चर में वहाँ स्टे करिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और उसके बाद धीरे से हम पोस्चर को रिलीज़ करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा भुजंगासन। अब हम देखेंगे हमारे इस सीरीज़ में ऐसे प्राणायाम्स जो कि हमें मदद करते हैं हमारे बीपी को कंट्रोल रखने के लिए और हमारे हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे सबसे पहला प्राणायाम जिसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें स्ट्रेट बैठना है और हमें अपने शंख मुद्रा इस तरीके से बनानी है कि हमारे दोनों फर्स्ट 2 फिंगर्स विल बी फोल्डेड एंड लास्ट 2 फिंगर्स, रिंग फिंगर एंड आपका लिटिल फिंगर इस तरीके से रहेगी। आप अपने हम पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल ओपन रहेगा। हम इनहेल राइट से करेंगे और लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर लेफ़्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। तो हम कपल ऑफ राउंड्स करते हैं। आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जर्व कीजिए। चलिए देखते हैं। हम एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, ये जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं हम उसे इक्वली करते हैं, इक्वल इनहेलेशन एंड इक्वल एक्सहेलेशन। तो देखते हैं। चलिए, इनहेल फ्रॉम योर राइट, 1 2 3, एक्सहेल लेफ्ट, 1 2 3, वापस इनहेल लेफ्ट, 1 2 3, एक्सहेल राइट, 1 2 3। ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ऐसे हम वापस से करेंगे। एक बार और से देखिए। इनहेल राइट, 1 2 3, एक्सहेल लेफ्ट, 1 2 3, इनहेल लेफ्ट, 1 2 3, एक्सहेल राइट, 1 2 and 3 एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्राणायाम जिसका नाम है शीतकारी। शीतकारी करने के लिए अगेन आपको स्ट्रेट तरीके से बैठना है और हम हमारे दांतों को क्लिंच करते हैं और उसके बाद हम इनहेल करेंगे। 1 सेकंड के लिए हम वहाँ रुकते हैं, बट इन केस ऑफ हाई बीपी और हाइपरटेंशन के केस में हम होल्ड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सहेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। सिट स्ट्रेट, क्लिंच योर टीथ और उसके बाद हम हम माउथ से इनहेल करेंगे। क्लिंच टीथ और फिर मुंह बंद करके नोज से हम एक्सहेल करेंगे। चलिए देखते हैं वापस से। इन क्लेंच योर टीथ,
तो इस तरीके से आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं हमारा तीसरा और लास्ट प्राणायाम, जो कि आप सब जानते हैं किस तरीके से करेंगे, जिसका नाम है भ्रामरी। वो बहुत ही सिंपल है। अगेन आपको इस भ्रामरी प्राणायाम करते हुए भी हमें नोज़ से इनहेल करना है और नोज़ से एक्सहेल करना है। बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमें एक हमिंग साउंड क्रिएट करते हुए एक्सहेलेशन करना है। तो इसके लिए आप अपने आईज़ को इस तरीके से बंद कीजिए और अपने ईयर्स को धीरे से थंब से बंद कीजिए और हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे पहले, और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। एक बार और। और फिर धीरे से हम पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो ये थे हमारे योगा आसनास और प्राणायाम। अगर ये सारे योगा आसनास और प्राणायाम आप अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने हाई बीपी को आप अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन। अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।